एक गरीब आदमी अमीर के घर पर गया और कहा, अगर मैं तुम्हारे घर मर जाऊं तो मेरे साथ क्या सलूक करोगे? अमीर शख्स ने कहा, मैं कफन अच्छा देकर तुम्हें दफना दूंगा। गरीब आदमी ने कहा, मेरे बदन पर इस वक्त कपड़े नहीं है, एक जोड़ अभी कपड़े दे दो, मर जाऊं तब कफन मत देना। क्या मतलब है इसका? इसमें से न जाने कितने लोग इस चीज का हिस्सा हम बने हुए हैं। जब तक जिंदा रहते हैं तो कोई किसी की खबर नहीं लेता, मरते हैं तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। खैर, रसियापुर की तो औरतें बड़ी सही होंगी इस मामले में, लेकिन ज्यादातर देखा यह गया है कि बूढ़ी माँ हो, सास यानी बूढ़ा ससुर बाप हो, तो जिंदगी में कभी खुशी से मोहब्बत से एक सेब नहीं खिलाया, ना अनार खिलाया, और मर जाए तो बरसी पर अपने शोहर से कहती है कि आज अब्बा की बरसी है, फातिहा हल्की नहीं होना है। बेहतरीन सेब भी आएंगे, फ्रूट्स भी आएंगे, ग़िज़ाएं भी आएंगी, क्योंकि वो मैडम जानती है कि खाना हम ही को है, कौन से अब्बा कब्र से उठकर खा जाएंगे। है नहीं? और जब तक जिंदा थे तो कभी मोहब्बत से कोई चीज नहीं खिलाई। ऐसा होता है, नहीं होता है? तो फाता भी लगनी चाहिए अच्छे अंदाज में, लेकिन जब जिंदा हो तो अपने बच्चों से पहले अपने बूढ़े माँ बाप की ज्यादा खबर रखनी चाहिए। अब एक शेर में पढ़ता हूँ, हजरत अबू इसहाक की बारगाह में एक शख्स आता है, कहता है, हजरत रात मैंने ख्वाब देखा, आपकी दाढ़ी शरीफ में हीरे जवाहिरात लटके हुए हैं। कहा, जरूर देखा होगा, इसलिए कि रात सोने से पहले मैंने अपनी दाढ़ी को अपनी माँ के कदमों से मस कर दिया था। अब जितने लोग अपनी माँ और अपने बाप से दिल से मोहब्बत करते हैं, वो जरा दोनों हाथ उठाकर बोल दें सुभान अल्लाह, और ऊंची आवाज में बोले, या रसूल अल्लाह, सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी। सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकूनो चैन की सब मुझ पे वार दी। कल मैंने क्या कहा, मेरी तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोई जवाब नहीं दे रहे, कम से कम ये सोच ले कि सुभान अल्लाह भी अभी गए और अशार भी नादिर भाई पढ़े, दोनों में से एक का बांट लीजिए, हाथ उठाकर बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इनका ख्याल रखो, ये एक जलसे की ऐसी सुराई है कि जलसा अगर पूरब में हो और ये पश्चिम में हो तो सुराई की आवाज पश्चिम में पहुंच जाती है, और इनका खर्चा पानी नारे से ही चलता है, इसलिए इनका ज्यादा ख्याल रखें। समझ गए ना आप? बस एक शेर पढ़ता हूं मैं, देखा ये बहुत लंबा नारा हो सकता था अगर मेरी जेब से 10 का नोट नहीं जाता है। अल्लाह आप जैसे लोगों को सलामत रखे। बस एक शेर में पढ़ता हूँ कि सदका भी दे दिया है, नजर भी उतार दी, दौलत सुकूनो चैन की सब मुझ पे वार दी। कल मैंने क्या कहा, मेरी तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। उस माँ का हमसे एहतराम क्या होगा, उस माँ की गोद से बढ़कर कयाम क्या होगा। जिस माँ के पैरों के नीचे जन्नत हो, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। जिस माँ के पैरों के नीचे जन्नत हो, सोचो उसके सर का मकाम क्या होगा। और नेमत के एवज वो कोई उजरत नहीं मांगी, दुनिया से कभी हस्बे जरूरत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है, ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर बेटे से कभी दूध की कीमत नहीं मांगी। ये माँ का जिगर है कि लहू अपना पिलाकर। एक शेर याद कर ले कि जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। जब से रखा है मेरे आंगन में बेटी ने कदम, घर में उस बरकत ने फिर फाका नहीं होने दिया। और मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। मकान बेच के बहनों की शादी मत करना, निकाह करके उन्हीं को मकान दे देना। और नौजवानों आने वाला शेर याद कर ले कि गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, जिन पे नमाजें पढ़ सकते हो ऐसा दुपट्टा घर में है। गाफिल लोगों मत दौड़ो नापाक दुपट्टों की जानिब, वरना हाल ये होता है कि आखिरी मिसरा कारी साहब, हाल ये होता है कि एक शायर दर्द के आलम में एक शेर पढ़ता है कि रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था, रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों
था, चांदनी छत पे थी, मैं बिस्तर पे, दिल सड़कों पे था। रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था, चांदनी छत पे थी, मैं बिस्तर पे, दिल सड़कों पे था, और कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। कब्र के तख्ते के नीचे थी मेरी अय्याशियां और मेरे आमाल का साया मेरे बच्चों पे था। नजर के कैमरे खाली हो तो तीरों से क्या होगा, जुनू की आखिरी मंजिल है, जंजीरों से क्या होगा। बड़ा गहरा ताल्लुक है अमल का साफ गोई से, अगर किरदार गिरवी हो तो तकरीरों से क्या होगा। बड़ा गहरा ताल्लुक है अमल का साफ गोई से, अगर किरदार गिरवी हो तो तकरीरों से क्या होगा। बहुत जल्द हजरत का खिताब होगा और ऐसा खिताब होता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हजरत अल्लामा सैयद इरफान रसूल साहब क़िबला से, कि जो लोग सुबह ही सुबह कुरान अज़ीम से पहले अखबार पढ़ते हैं, माँ बाप से ज्यादा दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, मस्जिद से ज्यादा अपने घर से मोहब्बत करते हैं, यकीनन उनकी जिंदगी में सुधार आता रहता है। अब मैं भाई शहनशाह तरुन्नुम बुलबुल बाकी मदीना राशिद निजामी को बुलाता हूँ। एक ऐसा लहजा है कि आज पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ सज्जाद निजामी की याद आती है, वहाँ वहाँ लोग राशिद निजामी को बुला लेते हैं। खैर मकदम नारे से करें, पूरा मजमा अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत, सरज़मीने रसिया खानपुर। धूप जब भी तेज हो तो नाथखा हो जाइए और अपने वास्ते खुद साहिबा हो जाइए। लाइए इमसाल तैबा से गुबारे कारवा और अगले साल मीरे कारवा हो जाइए। अल्लाह अल्लाह गाज़ियाने बद्र का वो हौसला याद कीजिए और बुढ़ापे में जमा हो जाइए। मतलब पढ़ रहा हूँ, समात फरमाए कि वल्लाह वल्लाह क्या रुतबा है पाया मेरे गौसल वराने। वल्लाह वल्लाह क्या रुतबा है पाया मेरे गौसल वराने। चोरों को अब्दाल बनाया मेरे गौसल वराने। चोरों को अब्दाल बनाया मेरे गौसल वराने। शेर समात फरमाए कि जब लाए बूढ़ी जब लाए बूढ़े बेटे की शिकायत। जब लाए बूढ़े बेटे की शिकायत तो फिर उस बूढ़ी को दिखाई करामत। तो फिर उस बूढ़ी को दिखाई करामत। तो फिर उस बूढ़ी को दिखाई करामत। मुर्गे को फिर से जिलाया मेरे गौसल वराने। मुर्गे को फिर से जिलाया मेरे गौसल वराने। और ये शेर समात फरमाए जी, बहुत अच्छा भाई राशिद भाई, माशाअल्लाह। के गौसल बरा के है ये शान लोगों। गौसल बरा के है ये शान लोगों। खुद खाना खिलाए रहमान लोगों। खुद खाना खिलाए रहमान लोगों। कसमों से खाना है खाया मेरे वराने।
फैज़ाने गौसे आज़म गुलामाने गौसे आज़म मसलके आला हज़रत सरज़मीने रसिया खानपुर दारुल अहले सुन्नत नूरी मदीना मस्जिद। और आखिरी शेर समाप्त फरमाए कि कश्ती जो बारा कि कश्ती जो 12 बरस पहले डूबे, कश्ती जो 12 बरस पहले डूबे, नजरे नायत जिस वक्त उठे, नजरे नायत जिस वक्त उठे, तो एक पल में पार लगाया मेरे गौसल बराने, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पल में पार लगाया।